क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां लोग उन्हें तुरंत पसंद करने लगते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या लोगों को प्रभावित करने का कोई सीक्रेट होता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि लोगों का दिल कैसे जीता जाता है और कैसे लोग आपकी बात मानने लगते हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए बहुत खास है। ये सीख हमें दुनिया की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से मिलती है, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप लोगों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना सीख जाएं, तो आप अपने रिश्ते, करियर और जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो सबसे पहले लोगों की आलोचना करना बंद कर दीजिए। अक्सर हम दूसरों की गलतियां ढूंढने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन इससे लोग आपसे दूर होने लगते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त काम में गलती कर देता है। अगर आप उसे डांटेंगे या उसकी आलोचना करेंगे तो वो अंदर से आहत हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे समझदारी से समझाएंगे और उसकी मदद करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। यही कारण है कि सफल लोग दूसरों की गलतियों पर हमला नहीं करते, बल्कि उन्हें सुधारने में मदद करते हैं। दूसरी बड़ी सीख ये है कि हर इंसान अपने अंदर महत्व महसूस करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें और उसकी अहमियत को समझें। अगर आप किसी की सच्चे दिल से तारीफ करते हैं, तो वो व्यक्ति आपके करीब आ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त अच्छा काम करता है और आप उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तुम पर गर्व है, तो वो दोस्त हमेशा आपको याद रखेगा और आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन यहां एक बात याद रखना जरूरी है कि तारीफ सच्ची होनी चाहिए। नकली तारीफ लोग जल्दी समझ जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो पहले उनकी बात को समझिए। ज्यादातर लोग बातचीत में सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग सच में सफल होते हैं, वे पहले सामने वाले की सोच और उसकी भावनाओं को समझते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को किसी काम के लिए मनाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि ये काम मेरे लिए कर दो, तो शायद वो मना कर दे। लेकिन अगर आप उसे बताएंगे कि इससे उसे क्या फायदा होगा, तो उसके मानने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा सामने वाले के नजरिए से सोचने की कोशिश करें। चौथी बात यह है कि मुस्कान की ताकत को कभी कम मत समझिए। एक छोटी सी मुस्कान किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकती है। जब आप किसी से मुस्कुराकर मिलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत सहज महसूस करता है। सोचिए, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपको मुस्कुराकर स्वागत करता है, तो आपको कैसा लगता है? जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा लगता है और आप वहां फिर से जाना पसंद करेंगे। यही बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होती है। पांचवी और बहुत शक्तिशाली आदत यह है कि लोगों का नाम याद रखिए और उन्हें उनके नाम से बुलाइए। हर इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं, तो उसे लगता है कि आप उसे महत्व देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई शिक्षक क्लास में छात्रों को नाम लेकर बुलाता है, तो छात्र खुद को खास महसूस करते हैं और शिक्षक की बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों के नाम याद रखते हैं, तो लोग भी आपको याद रखने लगते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि लोगों को बोलने का मौका दीजिए। अक्सर हम बातचीत में ज्यादा बोलते हैं और सामने वाले को कम बोलने देते हैं। लेकिन सच ये है कि लोग उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनते हैं। अगर आप किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनते हैं और उसकी समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो दोस्त आपको अपना सबसे भरोसेमंद इंसान मानने लगेगा। यही कारण है कि अच्छे लीडर और सफल लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक ऑफिस में दो मैनेजर हैं। पहला मैनेजर हमेशा कर्मचारियों की गलतियां निकालता है और उन्हें डांटता रहता है, जबकि दूसरा मैनेजर कर्मचारियों की मेहनत की तारीफ करता है, उनकी समस्याएं सुनता है और उन्हें सम्मान देता है।
कुछ समय बाद क्या होगा? जाहिर है कि कर्मचारी दूसरे मैनेजर के साथ काम करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो उन्हें महत्व देता है। यही लोगों को प्रभावित करने का असली तरीका है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। धीरे धीरे वे आपकी बातों को महत्व देने लगते हैं और आपकी राय को मानने लगते हैं। यही वो कला है जो किसी भी इंसान को एक अच्छा लीडर बनाती है। याद रखिए, लोगों को प्रभावित करने का मतलब उन्हें कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान देना और उनके दिल को जीतना है। जब आप दिल जीत लेते हैं, तो लोग खुद आपकी मदद करने लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुने और आपके साथ अच्छे रिश्ते बने, तो आज से ही इन छोटी छोटी आदतों को अपनाना शुरू कर दीजिए। आलोचना कम कीजिए, सच्ची तारीफ कीजिए, लोगों की बात ध्यान से सुनिए, मुस्कुराइए और हर इंसान को महत्व दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बदलने लगेगी और लोग आपको एक अलग नजर से देखने लगेंगे। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि इंसान की असली ताकत उसकी बातों में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और पावरफुल किताबों की सीख आसान भाषा में सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही किताबों की कहानियों से जिंदगी बदलने वाली सीख लेकर आते रहते हैं। अब एक और बहुत गहरी बात समझिए, जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताई गई है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, तो कभी भी सीधे ये मत कहिए कि तुम गलत हो। ये सुनते ही सामने वाले का दिमाग तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है और वो आपकी बात मानने के बजाय खुद को सही साबित करने की कोशिश करने लगता है। इंसान की एक स्वाभाविक आदत होती है कि वो अपनी गलती स्वीकार करना पसंद नहीं करता। इसलिए अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं या उसे समझाना चाहते हैं, तो उसे ये महसूस मत कराइए कि वो गलत है। इसके बजाय आप शांत तरीके से अपनी बात रखिए और उसे सोचने का मौका दीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपका एक दोस्त किसी गलत जानकारी पर विश्वास करता है। अगर आप सीधे कहेंगे कि तुम गलत हो, तो वो बहस करने लगेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे लगता है कि शायद इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, तो वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। यही फर्क है समझदारी और बहस में। एक और बहुत ताकतवर तरीका है लोगों को प्रभावित करने का, और वो है अपनी गलती को स्वीकार करना। अक्सर लोग अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप खुद अपनी गलती मान लेते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति भी नरम पड़ जाता है। मान लीजिए आपने ऑफिस में कोई गलती कर दी। अगर आप बहाने बनाने लगेंगे तो आपके बॉस को गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई है और मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा, तो सामने वाला व्यक्ति आपको ज्यादा सम्मान देगा। जो इंसान अपनी गलती मानने की हिम्मत रखता है, लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब एक और दिलचस्प बात समझिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें या आपकी बात माने, तो उन्हें आदेश देने के बजाय सुझाव दीजिए। आदेश सुनते ही लोगों को लगता है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन सुझाव उन्हें सोचने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मैनेजर अपने कर्मचारी से कहता है, ये काम अभी करो, तो कर्मचारी को दबाव महसूस होगा। लेकिन अगर वही मैनेजर कहे, अगर हम ये काम अभी कर लें, तो शायद हमारा काम जल्दी खत्म हो सकता है, आपको क्या लगता है? तो कर्मचारी को लगेगा कि उसकी राय भी महत्वपूर्ण है। इस तरह लोग आपकी बात मानने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। लोगों को प्रभावित करने का एक और सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी कद्र करें। जब आप किसी की मेहनत को पहचानते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं, तो वो व्यक्ति आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो जाता है। मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति रोज मेहनत करके खाना बनाता है। अगर कोई उसकी तारीफ ही नहीं करता, तो धीरे धीरे उसका मन टूटने लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कह दे कि आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, तो उसका पूरा दिन खुश हो सकता है। यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती है।
एक और बहुत गहरी सीख यह है कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले उसकी अच्छी बातों की तारीफ कीजिए। इंसान की आदत होती है कि वह अपनी अच्छाइयों को सुनकर खुश होता है और फिर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक किसी छात्र से कहता है कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन अगर थोड़ा और ध्यान लगाओ तो और भी अच्छा कर सकते हो, तो छात्र को प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर वही शिक्षक सिर्फ ये कहे कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, तो छात्र का आत्मविश्वास टूट सकता है। इसलिए हमेशा सुधार से पहले तारीफ का रास्ता अपनाइए। अब एक छोटी सी कहानी समझिए। एक बार एक कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों से परेशान था क्योंकि वे समय पर काम पूरा नहीं करते थे। अगर वो उन्हें डांटता तो वे और भी निराश हो जाते। इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने उन कर्मचारियों की सार्वजनिक रूप से तारीफ की जो समय पर काम पूरा करते थे। धीरे धीरे बाकी कर्मचारियों ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया क्योंकि वे भी तारीफ पाना चाहते थे। इस तरह बिना डांट फटकार के पूरे ऑफिस की आदत बदल गई। असल में इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है सम्मान और महत्व। अगर आप किसी इंसान को यह महसूस करा देते हैं कि वो महत्वपूर्ण है, तो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है। यही लोगों को प्रभावित करने का असली रहस्य है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। लोगों को प्रभावित करने का मतलब उन्हें धोखा देना या चालाकी करना नहीं है। असली प्रभाव वही होता है जो ईमानदारी और सम्मान से आता है। जब आप दिल से लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो लोग भी आपके लिए वही महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं होते, बल्कि लोगों के साथ व्यवहार करने में भी माहिर होते हैं। अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर दें, लोगों की आलोचना कम करना, उनकी तारीफ करना, उनकी बात ध्यान से सुनना और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बदलने लगेगी। लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपकी बात सुनने लगेंगे और आपके साथ मजबूत रिश्ते बनाने लगेंगे। यही वो ताकत है जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताई गई है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात आसानी से माने, तो बातचीत की शुरुआत हमेशा दोस्ताना तरीके से करनी चाहिए। जब बातचीत की शुरुआत ही गुस्से या कठोर शब्दों से होती है, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत विरोध करने लगता है। लेकिन अगर शुरुआत नरम और सम्मान से हो, तो सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। मान लीजिए किसी ऑफिस में एक मैनेजर को अपने कर्मचारी से कोई गलती के बारे में बात करनी है। अगर वो शुरुआत में ही कह दे कि तुम हमेशा गलतियां करते हो, तो कर्मचारी तुरंत नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैनेजर कहे कि तुमने पिछले कुछ समय में अच्छा काम किया है, बस एक छोटी सी चीज है जिसे हम और बेहतर कर सकते हैं, तो कर्मचारी बिना नाराज हुए बात सुन लेगा। यही तरीका रिश्तों को खराब होने से बचाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात माने, तो उसे शुरुआत में ही हाँ कहने के मौके दीजिए। जब कोई व्यक्ति बातचीत में बार बार हाँ कहता है, तो उसका दिमाग सकारात्मक दिशा में सोचने लगता है और वो आपकी बात को आसानी से स्वीकार करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दोस्त को जिम चलने के लिए मनाना चाहते हैं, तो सीधे ये मत कहिए कि चलो जिम चलते हैं। पहले उससे पूछिए कि क्या तुम्हें स्वस्थ रहना पसंद है? वो कहेगा हाँ। फिर पूछिए, क्या तुम्हें लगता है कि एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है? वो फिर कहेगा हाँ। और उसके बाद कहिए, तो क्यों ना हम रोज थोड़ा जिम जाएं? अब उसके मना करने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। एक और बहुत असरदार आदत है सामने वाले को ज्यादा बोलने देना। लोग उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें ध्यान से सुनते हैं। जब आप किसी को खुलकर बोलने का मौका देते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी बातों की कद्र हो रही है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त अपनी समस्या लेकर आपके पास आता है। अगर आप तुरंत उसे सलाह देने लगेंगे, तो उसे लगेगा कि आप उसकी बात समझ नहीं रहे। लेकिन अगर आप धैर्य से उसकी पूरी बात सुनेंगे, तो उसे लगेगा कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं।
यही आदत आपको लोगों के दिल के करीब ले जाती है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप लोगों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, और वो है उन्हें ये महसूस कराना कि कोई विचार उनका अपना है। इंसान अपनी सोच को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अगर आप किसी को ऐसा महसूस करा दें कि कोई योजना उसकी अपनी सोच है, तो वो उसे पूरा करने के लिए ज्यादा उत्साहित होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक टीम लीडर अपने कर्मचारियों से कहे कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह काम करना चाहिए, तो लोग उतना उत्साहित नहीं होंगे। लेकिन अगर वो कहे, आप लोगों को क्या लगता है कि हम इस काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और फिर उनकी राय को अपनाएं, तो पूरी टीम ज्यादा उत्साह से काम करेगी। अब एक छोटी सी कहानी समझिए। एक बार एक पिता चाहता था कि उसका बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर वो रोज उसे डांटता तो शायद बेटा और जिद्दी हो जाता। लेकिन पिता ने एक अलग तरीका अपनाया। उसने बेटे से पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बेटे ने कहा कि वो एक सफल इंजीनियर बनना चाहता है। तब पिता ने कहा कि अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो पढ़ाई में अच्छा होना जरूरी है। अब पढ़ाई करने का विचार बेटे का खुद का लगने लगा, इसलिए उसने खुद मेहनत करना शुरू कर दिया। यही असली कला है लोगों को प्रभावित करने की। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, तो वे खुद आपकी बातों को स्वीकार करने लगते हैं। याद रखिए, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा या ताकत हो, बल्कि वह है जो लोगों के दिल जीतना जानता हो। जब आप लोगों का विश्वास जीत लेते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और आपकी बातों का असर भी बढ़ जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में इन छोटी छोटी आदतों को अपनाना शुरू कर दें, मुस्कुराकर बात करना, लोगों को महत्व देना, उनकी बात ध्यान से सुनना और उन्हें सम्मान देना, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली बन जाएगी कि लोग खुद आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और यही वो असली रहस्य है जो हमें डेल कार्नेगी की इस किताब से सीखने को मिलता है कि लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें समझना, उनका सम्मान करना और उनके दिल तक पहुंचना। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें सिखाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग सच में बदलें या बेहतर बने, तो उन्हें सीधे ये मत कहिए कि वे गलत है या उनमें कमी है। इसके बजाय उन्हें प्रेरित कीजिए। इंसान को जब प्रेरणा मिलती है तो वो खुद ही बदलने की कोशिश करता है। मान लीजिए एक शिक्षक अपनी क्लास के एक छात्र से परेशान है क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर है। अगर शिक्षक उसे सबके सामने कह दे कि तुम बहुत कमजोर हो, तो उस छात्र का आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो और भी पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर वही शिक्षक उससे कहे कि तुम में बहुत क्षमता है, अगर तुम थोड़ा और ध्यान लगाओ तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो छात्र के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। यही तरीका इंसान को बेहतर बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसी तरह अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं, तो पहले उसकी तारीफ कीजिए और फिर धीरे से सुधार की बात कीजिए। इससे सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और वो आपकी बात मान भी लेगा। उदाहरण के लिए, अगर घर में कोई बच्चा कोई काम ठीक से नहीं करता, तो उसे डांटने के बजाय कहिए कि तुमने अच्छा प्रयास किया है, बस अगर तुम इसे थोड़ा इस तरह करोगे तो और बेहतर हो जाएगा। यह तरीका बहुत असरदार होता है। एक और बहुत गहरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो आपको खुद भी उन्हें सम्मान देना होगा। सम्मान एक ऐसा रिश्ता है जो दोनों तरफ से बनता है। जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी बातों को महत्व देते हैं और उनकी मदद करते हैं, तो लोग भी आपके लिए वही करने लगते हैं। अब एक और छोटा उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक कंपनी में दो बॉस हैं। पहला बॉस हमेशा गुस्से में रहता है, कर्मचारियों को डांटता रहता है और उनकी गलतियां निकालता रहता है। दूसरा बॉस शांत स्वभाव का है, कर्मचारियों की मेहनत की तारीफ करता है और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद क्या होगा? जाहिर है कि कर्मचारी दूसरे बॉस के साथ ज्यादा खुश रहेंगे और उसके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि इंसान हमेशा वहां रहना पसंद करता है जहां उसे सम्मान
और समझ मिलती है। एक और शक्तिशाली आदत है लोगों को उम्मीद देना। जब आप किसी व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि वो बेहतर बन सकता है, तो वो सच में बेहतर बनने की कोशिश करने लगता है। इंसान अपने बारे में वही बनने की कोशिश करता है जो लोग उसके बारे में सोचते हैं। अगर लोग उसे कमजोर समझते हैं, तो वो धीरे धीरे खुद को कमजोर मानने लगता है। लेकिन अगर लोग उसे सक्षम और मेहनती मानते हैं, तो वो खुद को उसी तरह साबित करने की कोशिश करता है। यही कारण है कि सफल लीडर हमेशा लोगों में आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करते हैं। वे लोगों को ये महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं और वे बहुत कुछ कर सकते हैं। अंत में इस पूरी सीख को एक आसान तरीके से समझिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बात सुने और आपके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, तो आपको कुछ सरल आदतों को अपनाना होगा। लोगों की आलोचना कम कीजिए, सच्ची तारीफ कीजिए, उनकी बात ध्यान से सुनिए, मुस्कुराकर मिलिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि वे महत्वपूर्ण हैं। व्यवहार में छिपी होती है। अब एक और गहरी बात समझिए जो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें सिखाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान, पैसा या ताकत की जरूरत होती है। लेकिन सच ये है कि लोगों के दिल जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनका सम्मान करना और उनकी भावनाओं को समझना। जब आप किसी इंसान को यह महसूस कराते हैं कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो व्यक्ति अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपकी बात काटता रहे, आपकी गलतियां निकालता रहे और आपको छोटा महसूस कराए, तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी तारीफ करे और आपकी मदद करे, तो आप उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। यही इंसान की स्वाभाविक प्रकृति है। इस किताब में एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली आदत बताई गई है, दूसरों की जगह खुद को रखकर सोचना। अक्सर हम सिर्फ अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं और यही कारण है कि कई बार रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप एक पल के लिए रुककर ये सोचें कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा होगा, तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका कोई दोस्त समय पर नहीं पहुंच पाया और आप उससे नाराज हो गए। लेकिन अगर आप ये सोचें कि शायद उसे रास्ते में कोई समस्या हो गई होगी या वो किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। जब हम दूसरों की परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को आदेश देने के बजाय उन्हें प्रेरित करना ज्यादा असरदार होता है। इंसान को जबरदस्ती से काम करवाया जा सकता है, लेकिन दिल से काम तभी करवाया जा सकता है जब उसे प्रेरणा मिले। यही कारण है कि महान लीडर हमेशा लोगों को प्रेरित करते हैं। वे लोगों को ये महसूस कराते हैं कि उनका काम महत्वपूर्ण है और उससे कुछ अच्छा बनने वाला है। मान लीजिए एक टीम लीडर अपने कर्मचारियों से कहता है कि ये काम अभी खत्म करो क्योंकि मैंने कहा है। हो सकता है कि कर्मचारी काम तो कर दें, लेकिन उनका मन उस काम में नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही लीडर कहे कि अगर हम ये काम समय पर पूरा कर लें, तो हमारी टीम सबसे बेहतर बन सकती है, तो कर्मचारी खुद उत्साह से काम करने लगेंगे। इंसान की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि उसे महत्व मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे समझें, उसकी तारीफ करें और उसकी कद्र करें। जब आप किसी की मेहनत को पहचानते हैं और उसे धन्यवाद कहते हैं, तो वो व्यक्ति आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो जाता है। इसी वजह से रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे किसी से मुस्कुराकर मिलना, उसकी बात ध्यान से सुनना, उसका नाम याद रखना और समय समय पर उसकी तारीफ करना। ये चीजें सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। याद रखिए, दुनिया में हर इंसान एक ही चीज चाहता है, सम्मान और समझ। अगर आप किसी इंसान को यह महसूस करा दें कि वह महत्वपूर्ण है, तो आप उसके दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। और जब आप लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं, तो उन्हें प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है।
यही कारण है कि डेल कार्नेगी की ये किताब आज भी पूरी दुनिया में इतनी लोकप्रिय है, क्योंकि ये हमें इंसानों को समझने और उनके साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कला सिखाती है। अगर आप अपनी जिंदगी में इन आदतों को अपनाना शुरू कर दें, लोगों को सम्मान देना, उनकी बात सुनना, उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें प्रेरित करना, तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली बन जाएगी कि लोग खुद आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे। और यही है लोगों को प्रभावित करने का असली रहस्य, दिल जीतना। क्योंकि जब दिल जीत लिया जाता है तो रिश्ते भी मजबूत हो जाते हैं और जिंदगी भी आसान हो जाती है। तो अब आखिर में इस पूरी सीख को एक आसान तरीके से समझते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हमें यह सिखाती है कि लोगों को प्रभावित करने का असली तरीका ताकत, बहस या चालाकी नहीं है, बल्कि अच्छा व्यवहार और सच्चा सम्मान है। जब आप लोगों को महत्व देते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उनकी सच्ची तारीफ करते हैं, तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। सोचिए, हमारी जिंदगी में कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी आलोचना कर देते हैं और कई बार सामने वाले की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर सोचें, सामने वाले की बात सुने और उसे महत्व दें, तो वही रिश्ता बहुत मजबूत बन सकता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है कि इंसान को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसका दिल जीतना। जब आप किसी इंसान को यह महसूस कराते हैं कि वो महत्वपूर्ण है, उसकी बातों की कद्र की जा रही है और उसकी मेहनत की तारीफ हो रही है, तो वो इंसान आपके साथ एक मजबूत रिश्ता बना लेता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या परिवार, तो आपको लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना सीखना होगा। और अच्छे रिश्ते वही बना सकता है जो लोगों को समझना और उनका सम्मान करना जानता हो। इसलिए आज से ही कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाइए। लोगों की आलोचना कम कीजिए, सच्ची तारीफ कीजिए, मुस्कुराकर मिलिए, लोगों का नाम याद रखिए और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी बात ध्यान से सुनिए। ये आदतें धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी को इतना प्रभावशाली बना देंगी कि लोग खुद आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा या पद नहीं है, बल्कि लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना है। और जब आप ये कला सीख लेते हैं, तो जिंदगी के बहुत सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। यही जीवन बदलने वाली सीख हमें डेल कार्नेगी की इस महान किताब से मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही दुनिया की बेहतरीन किताबों की सीख आसान भाषा में सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही किताबों की कहानियों से जिंदगी बदलने वाली सीख लेकर आते रहते हैं।